प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज फिर से एक नई वीडियो में आप सबके साथ उपस्थित हुआ हूं। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताएंगे, बहुत सारे मसीह भाई बहन का कॉल आता है, कमेंट भी आया था कि पास्टर जी पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बताएं कि पवित्र आत्मा सच में हमारे अंदर होता है तो क्या पहचान होती है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो क्या पहचान होती है, पवित्र आत्मा की क्या पहचान होती है। तो आज इसी के रिलेटेड आप सबके साथ कुछ वचनों के साथ में आप सबको मैं बताऊंगा, आप बहुत विस्तार से बताऊंगा कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो उसका क्या पहचान होती है और क्या चिन्ह होता है। तो आइए हम कुछ वचन को लेके आए हैं जो प्रभु हमें दिया है। तो आज हम जानेंगे कि क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और पवित्र आत्मा अगर है तो उसका पहचान क्या होती है, और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है। तो आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज आप सबको मैं बताऊंगा कि सच में परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में किस तरह काम करता है और उसका रूपरेखा क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है। तो हम आज आप लोगों को बहुत ही विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि सच में पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तो हमें हमारे अंदर से क्या क्या बातें आती है और उसका पहचान क्या होता है। तो आज हम जान पाएंगे। बहुत सारे मसीह भाई बहन हमारे पास कॉल करते हैं, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि पास्टर जी आज पवित्र आत्मा के बारे में बताएं। तो आज का वचन पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर अगर कार्य करता है, सच में हमारे अंदर अगर रहता है तो उसका पहचान क्या होती है। तो आइए हम कुछ वचन के साथ में आप लोग को विस्तार से समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सच में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा का क्या गुण होता है और उसका क्या चिन्ह होता है, क्या पहचान होता है। तो आइए हम वचन में चलते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग के लिए मैं दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे खुदा बाप, जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से आज का वचन सुन रहे हैं उन सब के जीवन में कार्य करें। और सच में मेरे पिता आज वो लोग जानने पाए कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो कौन सा चिन्ह होता है, कौन सी पहचान होती है। सच में मेरे पिता इन सब की आत्मिक आंखें खोल। और सच में मेरे पिता जी, जो लोग अपने आप को दीन बनाए हैं, जो लोग अपने आप को पवित्र बनाए, मेरे प्रभु उन सब के अंदर तेरी पवित्र आत्मा आए और उन सबको गाइड करे। और सच में मेरे पिता वो लोग जानने पाए और मेरे खुदा जान के वो लोग बिल्कुल तेरी गवाही दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आता है तो हम क्या क्या करते हैं और उसका पहचान क्या होता है। आज इसी के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर अगर रहता है तो उसका पहचान क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 15 उसका 26 वचन को देखते हैं। आज इस वचन के द्वारा आप लोग को समझ में आएगा कि सच में पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर होता है तो क्या पहचान होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कलीसिया जाते हैं, चर्च में जाते हैं और क्या हमें पवित्र आत्मा मिला है। तो आइए हम देखते हैं वचन के साथ में। यूहन्ना अध्याय 15 उसका 26 वचन देखेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। आमीन। वह मेरी गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं
प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमीन। अब गवाही देने की बात यहाँ आ रही है। सच में आप लोग विश्वास करें कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, आज बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोग को सीखने का। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम गवाही देते हैं। अब गवाही क्या है? ये नहीं कि हम चर्च में जाते हैं तो हम गवाही दे रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो हम गवाही दे रहे हैं, या वचन पढ़ते हैं हम गवाही दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं हम गवाही दे रहे हैं। गवाही का मतलब ये नहीं होता है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। गवाही का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में अगर प्रभु काम किया है तो हम लोगों को बताएं। क्या करें? लोगों को बताएं। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो हम प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं। क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, बड़े बड़े मिराकल्स किए हैं। सबसे बड़ी गवाही ये होती है कि प्रभु हमारे लिए मरे, हमारे लिए लहू बहाए, हमारे लिए जान दिए। इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है? तो हमें क्या करना होता है? हमें गवाही देना होता है। और गवाही तभी आप दे सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। बिना पवित्र आत्मा के आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को नहीं बता सकते। तो ये पहचान होती है कि जब हम प्रभु के बारे में हम लोगों को बताते हैं, उनका सुसमाचार देते हैं, तो ये पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है और हमें सिखा रहा है। हमें सीखने की जरूरत है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। ये पहचान होता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास किया है, पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, तो उसकी एक पहचान होती है, हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। ये पहचान होती है। बिना पवित्र आत्मा की गाइड किए हुए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान ही नहीं सकते, यीशु को अपना प्रभु मान ही नहीं सकते। तो अगर ऐसी बातें हैं आप लोग के अंदर कि आप लोग जाके सुसमाचार को सुना रहे हैं लोगों के बीच में, तो आप लोग विश्वास करें कि आप लोग के अंदर पवित्र आत्मा है। ये विश्वास करें कि सच में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और हमारे अंदर है। आइए एक वचन को और देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 14 उसका 26 वचन। परंतु वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आएगा, हमें स्मरण कराएगा। स्मरण का मतलब क्या? अगर हमारे मनों में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, भय विचार का थॉट्स आ रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है हमें मना करेगा, उस बातों को स्मरण दिलाएगा, स्मरण कराएगा कि प्रभु की एक आज्ञा है कि तुम भय विचार न करना, पाप न करना, हत्या न करना। ये बातें स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा की पहचान है कि जब अगर हमें पाप का कोई थॉट्स आ रहे हैं, पाप का कोई ख्याल आ रहा है, तो वहां पे पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है कि तुम पाप मत करना, बुराई मत करना, भय विचार मत करना। यानी जब ऐसा आप लोग के जीवन में हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप लोग के जीवन में पवित्र आत्मा है, आप लोग के अंदर पवित्र आत्मा है। जब हम पाप का ख्याल हमारे मनों में आता है, तो हमारा पवित्र आत्मा जो है हमें वो बातें स्मरण दिलाता है जो प्रभु आज्ञा दिया है कि तुम भय विचार मत करना, तुम पाप मत करना, तुम चोरी मत करना, तुम जीव हत्या मत करना। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें समझने की जरूरत है, वचन को जानने की जरूरत है। क्या कहता है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण
कराएगा। अगर हमारे मनों में भय विचार का ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, भय विचार का ऐसा ख्याल आ रहा है, पाप का ऐसा ख्याल आ रहा है, तो पवित्र आत्मा वहीं पे आपको गाइड करेगा, वहीं पे स्मरण दिलाएगा कि प्रभु का एक आज्ञा है कि तुम भय विचार मत करना, तुम पाप मत करना, तुम बुराई मत करना, तुम चोरी मत करना। ये बातों को परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा, हमें बचाएगा उस पाप से, उस बुराई से। आमीन। हमें क्या करेगा? बचाएगा। पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का एक आज्ञा है कि तुम पाप मत करना, बुराई मत करना। उस पाप को करने से पवित्र आत्मा हमें रोकेगा। आमीन। परमेश्वर से जो लोग प्यार करते हैं, जो सच में प्रभु को मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, तो ये अपने मर्जी से नहीं मानते हैं। ये पवित्र आत्मा है जो प्रभु को मनवाता है। हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा काम करता है तो हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेते हैं। आइए देखते हैं अगला वचन, यूहन्ना अध्याय 14 उसका 15 और 16 और 17 वचन को देखेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा। पवित्र आत्मा हमें देगा, वो सत्य की आत्मा हमें प्रभु देने वाला है। इसकी पहचान होती है जब हम कोई पाप करने जा रहे होते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा हमारे थॉट्स में लेके आता है कि तुम्हें प्रभु यीशु आज्ञा दिया है कि तुम भय विचार मत करना, पाप मत करना, बुराई मत करना। अगर ऐसे ख्याल आप लोगों के मनों में आ रहे हैं तो आप लोग विश्वास करें कि आप लोग के जीवन में प्रभु की आत्मा यानी पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हमारा प्रभु एक और सहायक देगा यानी पवित्र आत्मा हमें देगा कि हमेशा हमारे साथ रहे। अर्थात सत्य की आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा परमेश्वर हमें देगा। हर वक्त वो आत्मा, सत्य की आत्मा हमारे साथ रहेगा, सर्वदा हमारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। हमें विश्वास करना है और इस बातों को अपने आप में परखना है कि जब हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं तो हमारे मनों में ऐसा ख्याल आता है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा आज्ञा दिया है, वचन में ऐसा कहा है कि तुम भय विचार मत करना, तुम पाप मत करना। तो आप लोग विश्वास करें मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों कि आप लोग के जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आप लोगों को बचाना चाहता है, आप लोगों को प्रभु की तरफ खींच के लेके जाना चाहता है, क्योंकि ये वही सत्य की आत्मा है, वही पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर की तरफ खींचता है। तो ये पहचान होती है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या हमारे अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सच में प्रभु यीशु मसीह की बातों को कौन मानता है? जिनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा जिनको गाइड करता है, वही प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। तो ऐसी बातें आप लोग के अंदर है तो आप लोग विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आप लोग के जीवन में कार्य कर रहा है। कह रहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा।
परमेश्वर सत्य की आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमें देगा, वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि यह वचन आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि यह वचन आप लोग समझ गए होंगे। तो एक पहचान होती है पवित्र आत्मा की, एक पहचान होती है कि सच में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं है, सच में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं, 3 बातों से पहचान सकते हैं। जो गवाही देने का बात है कि हमें अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु काम किया है तो उसके बारे में सबको बताएंगे। अगर जो हमारे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि सच में हमारे जीवन में प्रभु यीशु काम किया है तो इसके बारे में हम सबको बताएं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। नहीं तो कोई भी अपने मर्जी से प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं मान सकता। पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर, जो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, इसके लिए हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं। तो उनकी गवाही हम तभी दे सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर होगा, पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा होगा, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे। और पवित्र आत्मा का एक गुण और है कि जब हम कोई पाप करने जा रहे होते हैं तो वहां पे पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है, उस बातों को स्मरण दिलाता है जो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा में बोला है कि तुम भय विचार ना करना, पाप मत करना, चोरी मत करना, झूठी आश्वासन मत देना, झूठी दिलासा मत देना। इस चीजों को प्रभु की आत्मा हमें मना करेगी, रोकेगी कि प्रभु की एक वचन है, ये वचन है, एक आज्ञा है कि तुम पाप मत करो। तो ऐसा थॉट्स आप लोग के अंदर आ रहे होंगे, ऐसा ख्याल आ रहा होगा, तो आप लोग विश्वास करें कि आप लोग के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वचन आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। गुड ब्लेस यू। जय मसीह की।